संतों के संत कबीर। बहुत समय पहले की बात है। काशी के लहरतारा तालाब के किनारे नीरू और नीमा नाम के एक बुनकर दंपत्ति को लहरों के बीच एक नन्हा बालक मिला। उन्होंने उस बालक को ईश्वर का उपहार मानकर अपना लिया और उसका नाम रखा कबीर। कबीर जैसे जैसे बड़े हुए, उन्होंने अपने पिता नीरू से सूत काटना और कपड़ा बुनना सीखा। कबीर का मन केवल कपड़ों के ताने बाने में ही नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्यों को सुलझाने में भी लगा रहता था। कबीर के मन में ज्ञान पाने की गहरी इच्छा थी। एक सुबह वे पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। जब स्वामी रामानंद वहां से गुजरे तो उनका पैर कबीर पर पड़ गया और उनके मुख से निकला, राम राम। कबीर ने इसी को अपना गुरु मंत्र मान लिया। कबीर अब दिन भर करघे पर कपड़ा बुनते और साथ साथ सुंदर दोहे रचते। वे कहते थे कि ये शरीर भी एक झीनी चादर की तरह है जिसे ईश्वर ने बहुत जतन से बुना है। उनके गीतों में ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम झलकता था। कबीर ने देखा कि लोग जाति और धर्म के नाम पर आपस में लड़ते हैं। उन्होंने निडर होकर सबको सिखाया कि ईश्वर न तो मंदिर में है और न मस्जिद में, वो तो हर इंसान के दिल के भीतर बसा हुआ है। कबीर बाहरी दिखावे और अंधविश्वासों के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने पंडितों और मौलवियों दोनों को ही प्रेम और मानवता का पाठ पढ़ाया। उनके शब्द सीधे लोगों के दिलों को छू जाते थे। कबीर का परिवार सादगी से रहता था। उनकी पत्नी लोई भी उनके विचारों का सम्मान करती थी। जो भी उनके घर आता वे उसे बड़े प्रेम से भोजन कराते और कबीर के पद सुनाते। समय बीतता गया और कबीर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। देश के कोने कोने से लोग उनके पास शांति और ज्ञान की तलाश में आने लगे। कबीर ने सबको साधु भाई कहकर संबोधित किया और भाईचारे का संदेश दिया। जब कबीर वृद्ध हुए तो वे काशी छोड़कर मगहर चले गए। उस समय लोग मानते थे कि मगहर में मरने से नरक मिलता है, लेकिन कबीर इस अंधविश्वास को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने साबित किया कि स्थान नहीं बल्कि कर्म प्रधान है। कबीर के जाने के बाद उनके हिंदू और मुस्लिम शिष्यों के बीच उनके अंतिम संस्कार को लेकर विवाद होने लगा। पर जब उन्होंने चादर हटाई तो वहां केवल सुगंधित फूल मिले। कबीर ने जाते जाते भी एकता का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया।